हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयश्री। कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे। और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। अब ये मैंने क्यों कहा, ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वैसे आज के टॉपिक है कैसे हो आप। एक्चुअली मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि मैंने ये चीज नोटिस की है ज्यादातर जब भी हम अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ टेक्सटिंग करते हैं या यूजुअली फोन पे भी जो बातचीत होती है, तो हमारा सबसे पहला सवाल हमारा भी और उनका भी यही होता है कि कैसे हो। और एक स्टैंडर्ड सा आंसर भी सबके पास यही होता है, हाँ ठीक हूँ। चाहे उसके बाद सारी राम कहानी बता दें, बट पहले कहते हैं हाँ ठीक हूँ। यही कहते हैं ना। पर जो कहते हैं और जो पूछते हैं, यहाँ एक बात मैं पूछना चाहूंगी, क्या वाकई में जो लोग पूछते हैं कैसे हो, क्या वाकई में वो हमारी हालात को समझना जानना चाहते हैं या जान के कोई हेल्प करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि सबको फर्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम 99.99% को फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं। वो तो एक बस फॉर्मेलिटीज होती है, बस फॉर्मेलिटी से पूछते हैं कैसे हो, और हम भी एक फॉर्मल आंसर देते हैं, हाँ ठीक हूँ, देते हैं ना। बट और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी को पूछते हैं कैसे हो, और वो ठीक हूँ कहता है, बट उसकी वॉइस, उसके ठीक हूँ के पीछे ना ठीक नहीं हूँ बहुत कुछ छुपा होता है। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, ज्यादा बोल के वीडियो लंबा करना नहीं है मुझे, फिर आप पोएट्री सुनने तक बोर हो जाएंगे। तो मैं सीधे पोएट्री पे आती हूँ। चंद लाइनें लिखी हैं इसी बात पे कि वो जो मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ के पीछे का क्या क्या ठीक नहीं हूँ, उसके बारे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ आपकी इजाजत लेके। तो बताऊं, आप पूछ तो लो कैसी हूँ, फिर मैं बताऊंगी ना कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो बताती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। ओके, आप पूछते हो कैसी हूँ मैं, आप पूछते हो कैसी हूँ मैं। अब पोएट्री पे आते हैं। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है, अब जीने की कोई वजह नहीं। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है, अब जीने की कोई वजह नहीं रही। वो टूटा हुआ पत्ता हूँ मैं जिंदगी की साख की, वो टूटा हुआ पत्ता हूँ मैं जिंदगी की साख की, जिसे गम और तन्हाइयों ने बहा लिया। वो टूटा हुआ पत्ता हूँ मैं जिंदगी की साख की, जिसे गम और तन्हाइयों ने बहा लिया। मेरे खुद के हालातों पे अब मेरी कोई रजा नहीं रही। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है, अब जीने की कोई वजह नहीं रही। अब सुबह उठने का कोई बहाना नहीं होता, अब सुबह उठने का कोई बहाना नहीं होता, वक्त से नहाना और खाना नहीं होता। मेरी अलग सी है एक दुनिया तन्हाइयों की, मेरी अलग सी है एक दुनिया तन्हाइयों की, संग मेरे अब जमाना नहीं होता। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है। कोशिश खूब करती हूँ खुद को उलझाए रखने की दिन भर, कोशिश खूब करती हूँ खुद को उलझाए रखने की दिन भर, कि जिंदगी की उलझन थोड़ी सुलझी सी लगे। गांठ पीड़ा की मन की सख्त है बड़ा, गांठ पीड़ा की मन की सख्त है बड़ा, कितना भी सुलझाऊं ये उलझी सी लगे। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है। तपन जीवन की संग लिए छुप जाता है सूरज, तपन जीवन की संग लिए छुप जाता है सूरज, क्षितिज में कहीं काली माँ की चादर ओढ़े फिर शाम आती है।
संग तन्हाइयों की सौगात लाती है। जो सन्नाटा मन के अंदर था अब बाहर छाने लगता है। जो सन्नाटा मन के अंदर था अब बाहर छाने लगता है। मीठी कड़वी जीवन की हर याद फिर याद आने लगता है। टूटे हुए अरमानों के बिखरे हुए टुकड़े जो रात की चादर में टूटे हुए अरमानों के बिखरे हुए टुकड़े जो रात की चादर के सिलवटों में छुपे हैं कहीं। छुपते हैं रात भर मैं सो नहीं पाती। सिसकियां उठती हैं पर मैं खुल के रो नहीं पाती। रब्बा अब तो ले जा पास अपने, रब्बा अब तो ले जा पास अपने। घर भुगतना अब गुनाहों की मेरी कोई सजा नहीं रही। घर भुगतना गुनाहों की मेरी अब कोई सजा नहीं रही। हाँ ठीक हूँ मैं, बस एक खालीपन सा है, अब जीने की कोई वजह नहीं रही। हाँ ठीक हूँ मैं। थैंक यू।